अहमर और गुल की शादी हो जाती है, लेकिन सुरैया को चैन कहाँ। वो अपने भाई नफीस को फोन कर कर कहती है कि आज गुल और अहमर आने वाले हैं, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम आ जाओ। मेरा ख्याल है ये मुनासिब मौका होगा गुल और अहमर से बात करने का। अब यहाँ सुरैया और नफीस एक नई चाल चलने वाले हैं गुल को फंसाने की। सुरैया नफीस अपने भाई को ठीक उसी वक्त अपने घर पर बुलाती है जब गुल और अहमर आए हुए होते हैं। असद भी उन्हीं के साथ होता है। असद और अहमर बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब हो चुके हैं। असद को तो अहमर के बगैर चैन ही नहीं आता। गुल अपनी माँ से बातें कर रही होती है, जबकि अहमर अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। तभी नफीस आ जाता है और ये देखकर तो उसकी जलन का कोई हाल नहीं होता कि अहमर और असद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। वो समझता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अहमर ही इसका सगा बाप हो। ये बात जब वो सुरैया से कहता है कि तो सुरैया कहती है, अक्ल को ठंडा रखो और तुम ठंडे बनकर जाओ उनके सामने और बात करो। मुझे लगता है अगर तुमने तरीके से बात की तो वो लोग तुम्हें असद को देने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि गुल को तो औलाद फिर हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। न सिर्फ तुम्हारा सब कुछ लेकर फरार हो गई है, बल्कि तुम्हारे बच्चे के मामले में भी तुमसे झूठ बोलती रही, और अब तुम बिल्कुल कंगले तो हो चुके हो। लेकिन मुझे लगता है गुल को तुम पर तरस आ जाएगा और वो असद को तुम्हें दे देगी। अब ये बात सुनकर नफीस कहता है, दुआ करो ऐसा ही हो। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और नफीस को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर भी वो उन दोनों के पास जाता है, उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है। गुल से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की और बहुत नुकसान भी उठाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी में मग्न हो चुकी हो, इसलिए मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। गुल कहती है कि आपको जो करना है कर लें, मैं अपने बेटे को आपके हवाले क्यों करूं? आप जैसे दरिंदों के पास मैं अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती। उस पर नफीस कहता है कि ये कौन सा उसका सगा बाप है, मैं फिर भी इसका सगा बाप हूं, इसका ख्याल रखूंगा। तो गुल कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे पर आपका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। नफीस अब बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर गुस्से में आ जाता है और वो अचानक हमला कर देता है अहमर पर और उससे असद को छीनने की कोशिश करता है। इतने में गुल पुलिस को फोन करके बुला लेती है और यहाँ पर फिर नफीस को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। सूर्या बीच बचाव कराने की बहुत कोशिश करती है, बात को संभालती है, लेकिन नौमी कहता है हद हो गई है। सुरैया, अब तुम इस मामले में अगर जरा सा भी बोली तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारे भाई के साथ रवाना कर दूंगा। सुरैया का शौहर भी सुरैया से बहुत ज्यादा बदगुमान हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि सुरैया हर मामले में शामिल रही है और उसकी बहन को नुकसान पहुंचाती रही है, उसकी माँ से भी लंटती है। और फिर ये लोग यहाँ से चले आते हैं। अहमर अपने घर आकर गुल से कहता है कि देखो, घर वालों को कुछ ना बताना,